उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार श्रावण मास में निकाले जाने वाली महाकाल सवारी और धार्मिक गतिविधियों के मद्देनजर आवश्यक बैठक लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सावन मास में कितने श्रद्धालु देश और विदेश से आएंगे और उनकी क्या तैयारियां रहेंगी, इसकी समीक्षा की गई। भगवान महाकाल मंदिर तक श्रद्धालु निर्बाध तरीके से आ सकें और दर्शन करके सुगमता से जा सके, इसके लिए किन मार्गों का चयन किया जाएगा उस पर भी समीक्षा की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और पर्व भी आ रहे हैं, बावजूद इसके हम बेहतर इंतजाम करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर परिसर से लेकर कॉरिडोर तक निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सावन मास में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। आज मेरे और एसपी साहब के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में एक तो पहले बैठक ली गई, जिसमें कि जो आगामी श्रावण मास है और जिसमें जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या रहती है, हमारी विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं, उनको लेकर तैयारियों की समीक्षा करी गई है और ख़ास तौर पर श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, जिससे बहुत ही सुगम ढंग से और बहुत ही तीव्रता से उनके दर्शन हो पाएँ। निश्चित रूप से कि अभी जो हमारा काम चल रहा है मंदिर परिसर विस्तारीकरण का, उसमें हमारे पास में रोड्स कम मौजूद हैं, इसीलिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अभी मोटा मोटा जो हम लोगों ने एक सोच के रखा है कि हमारा जो नरसिंह घाट वाली जो रोड जहाँ पर मिलती आके सिद्धाश्रम के पास में, यहाँ पर हम लोग फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे और यहाँ से लोग बैरिकेडिंग से होते हुए सीधा बड़ा गणपति के पास से शंख द्वार होते हुए दर्शन करेंगे और वापस इसी मार्ग से वापस आएंगे। यहीं पर फैसिलिटी सेंटर में जूते उतारने की व्यवस्था, जूते वापस लेने की व्यवस्था, प्रसाद काउंटर और दूसरे जो काउंटर हैं वो उनको मिल जाएंगे। और जो पार्किंग है वो करकराज मंदिर की पार्किंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, त्रिवेणी संग्रहालय की पार्किंग यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मंदिर समिति की तरफ से हम लोग फ्री में वाहनों की व्यवस्था रखेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। तो मुझे लगता है कुल मिला के पूरे सावन भर में हम लोग ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि आराम से आधे घंटे के अंदर श्रद्धालु प्रॉपर तरीके से दर्शन करके वापस आ जाएगा। ये प्राथमिक रूप से हमारी चीज़ें तय हुई हैं, अभी इस पर थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। 2-3 दिनों में इस प्लान को फाइनल कर लेंगे। सवारी का स्वरूप क्या रहेगा इस बार, बदली व्यवस्था रहेगी, कोविड खत्म हो चुका है? देखिए, सवारी निश्चित रूप से जो 2 साल से हम लोग एक शॉर्ट रूट से निकाल रहे थे, वो व्यवस्था इस बार नहीं रहेगी। इस बार जो सवारी का पारंपरिक मार्ग होता है, जो पूरा बड़ा पारंपरिक मार्ग होता है, उसी मार्ग से सवारी निकाली जाएगी। ये ज़रूर है कि मंदिर के पुजारी पुरोहितों के द्वारा एक नई व्यवस्था प्रस्तावित करी जा रही है, जिसमें कि एक वाहन के ऊपर सवारी को लेके कहार खड़े हों, जिससे कि आम श्रद्धालु जो उसका अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएँ। लेकिन उसके लिए जो मंदिर के सभी पुरोहित और पुजारी हैं, उनको सबको एक बार साथ में बैठकर इस आशय का प्रस्ताव पारित करने का वार्तालाप के जरिए पहले बोला गया है। अगर वहाँ से प्रस्ताव पारित होकर आता है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, लेकिन जो सवारी का पारंपरिक स्वरूप था वही इस बार रहेगा और हम लोग इसको और किस तरीके से उसकी गरिमा में इजाफा कर सकते हैं, उसके लिए कुछ और कदम उठाएं। देखिए, जो प्रोटोकॉल से कुछ लोग आते हैं और कुछ अन्य भी इस प्रकार के लोग हैं जिनको मंदिर के नज़दीक तक लाना होता है, तो उसके लिए हम लोग अभी जो हम लोगों ने प्लान किया है कि जो नीलकंठ मार्ग है, जो पहले बेगमबाग की रोड कहलाती थी, वहाँ से उनको विजिटर फैसिलिटी सेंटर जो नया बनना है वहाँ तक ला सकते हैं और वहाँ से पीछे से जो महाकाल मंदिर का ऑफिस है वहाँ से उनको मंदिर के अंदर ले जा सकते हैं। ये भी आज एक मोटी मोटी चीज़ तय हुई है, इस पर हम लोग आगे इसको फाइनल करेंगे। ये ज़रूर है कि जो गर्भगृह में प्रवेश है, सावन जैसे ही शुरू होगा तो गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। उसमें आज फैसला हो चुका है, तो गर्भगृह का प्रवेश